जोहार। पहली बार झारखंड की मुखिया ने कहा, हमें इंसाफ चाहिए। क्यों आक्रोशित होकर झारखंड की मुखिया अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, देखें पूरी रिपोर्ट। बीते 3 दिनों से आप यहाँ पे धरना में हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपकी मुख्य मांगे क्या है और क्या परेशानी आ रही है कि आज आपको धरना देना पड़ रहा है। सबसे पहले मेरी ओर से आपको झारखंडी जोहार है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में हम लोग 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं और एक प्रकार से कहिए या झारखंड राज्य के लिए एक प्रकार से विडंबना ही है कि माननीय मुखियागण अनिश्चितकालीन अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के पास बैठे हुए हैं। इससे पहले इस प्रकार का अनिश्चितकालीन धरना कभी 24 साल झारखंड का अलग हो गया है, 24 साल बीत गया है, लेकिन कभी भी मुखियागणों का अनिश्चितकालीन धरना इस प्रकार का नहीं हुआ था। रैली फैली हुआ था लेकिन एक दिन के लिए हुआ था। हम लोगों को इस सरकार के द्वारा एकदम पंगु बनाकर रख दिया गया है। कहीं पर भी मान सम्मान या तौहीन जिसको कहिए एक प्रकार से वो किया जाता है। अभी हम 5 सूत्री मांगों को आपको हम बताना चाहेंगे और बताते बताते उस पॉइंट में भी आएंगे। हम लोग का पहला मांग है कि जैसे अदर स्टेट जैसे बिहार हो गया, केरल हो गया या अदर स्टेट में अभी जो भी पंचायत में फंड आ रहा है वो सीधा सीधा केंद्र का आ रहा है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी आ रहा है वो केंद्र का पैसा है। झारखंड सरकार का एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट अपना बजट भी पंचायत को देता है। जैसे केरल राज्य हो गया, वहाँ पर एक वर्ष में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख अपना देता है केंद्र का पैसा के अलावे। उसी प्रकार बिहार में भी, तो उसी प्रकार हम लोगों का सभी माननीय मुखियागणों का ये बहुत पहले से मांगते आ रहे हैं हम लोग कि झारखंड राज्य वित्त आयोग का गठन भी हो चुका है, कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है, तो आप अविलंब राशि पंचायत को दीजिए ने, ताकि हम लोग पंचायत का गांव का सर्वांगीण विकास कर सके। हम लोग का ये पहला मांग है। अब दूसरा मांग है हम लोग का कि केरल राज्य की तर्ज पर सभी माननीय मुखियागणों को आप जो है 30,000 मानदेय कम से कम फीस कीजिए, क्योंकि अभी आप वर्तमान समय में 2,500 दिए हैं। 2,500 में क्या मिलेगा हमको? एक परिवार भी नहीं चल पाएगा। एक तो लेबर का है, एक दिन का आमदनी 500 रुपया है। तीसरा हम लोग का मांग है कि कोई भी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का अगर आकस्मिक दुर्घटना हो गया, बीमारी हो गया या किसी को सांप कटने से मर गया, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधिगण हैं और हम लोग लोक सेवा में आते हैं। माननीय सांसद, विधायक और मंत्री का जितना इलेक्शन आराम से होता है, उसे कहीं हम लोग ज़्यादा फाइट करके इलेक्शन लड़ते हैं। एकदम टफ कहिए, एकदम निचला स्तर का जो एकदम टफ है, तो ऐसे करके हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग सुबह से शाम तक केवल जनता का सेवा में रहते हैं। और हम लोग को तो खाने पीने नहाने का भी समय नहीं मिलता है। कभी कभी तो कोई मुखियागण 12-1 बजे तक भी मुंह नहीं धोते हैं और जनता का खाली सेवा, शयन, मोहर, दिस दैट करते रहते हैं। तो हम लोग को केरल राज्य की तर्ज पर कम से कम 30,000 मानदेय हो, और हम लोग जनप्रतिनिधिगण अगर किसी प्रकार का दुर्घटना करके अगर मृत्यु हो गया तो उसके लिए 3 लाख का बीमा का इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि उसका मरने के बाद भी उसके पीछे जो उसके बाल बच्चे हैं उस सब का भरण पोषण हो सके, उस सब का बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई हो सके। अभी आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि अड़की में एक गरीब महिला मुखिया को सांप काटने से उसका मृत्यु हो गई। अब वो परिवार का बाल बच्चा अनाथ जैसा हो गया है, सड़क पर रास्ते पर आ गए हैं। अब क्या देखेगा? उसी प्रकार ओरमांझी में मरा। अभी थोड़ा दिन पहले 4-5 दिन पहले मनरेगा का जेंडर ट्रेनिंग करके आ रहे थे, रामगढ़ और हजारीबाग के कुछ मुखिया का भयानक एक्सीडेंट हुआ, मुश्किल से बचे, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वीडियो भी हमारे पास फोन में है। तो इसीलिए हम लोग 30 लाख का बीमा हम लोग मांगे। चौथा हम लोग का मांग है, सरकार अपना किसी, देखिए अभी योजना किस प्रकार का बनाया है। महत्वाकांक्षी योजना है मैया योजना, अबुआ आवास योजना, और इसके अलावा और सरकार का कई गो कल्याणकारी योजना है। लेकिन अभी हम बताना चाहेंगे आपको, मैया योजना में बहुत गरीब आदमी जनप्रतिनिधि बना है, गरीब मुखिया बना है, गरीब पंचायत समिति बना है, गरीब वार्ड सदस्य बना है, गरीब जिला परिषद बना है। अब वो आदमी को कह रहा है, चिट्ठी आदेश निकल गया है ब्लॉक से कि आप लोग योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो क्यों नहीं ले सकते हैं भाई? कि नहीं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। अब यहाँ विडंबना सरकार का कैसे पंगु है, सो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देख लीजिए, देखिए सरकार हम लोग को पंगु कैसे बनाए वो हम बताना चाह रहे हैं। हम लोग को तो कह रहा है कि आप जनप्रतिनिधि हैं। आप अभी मैया योजना, उसमें जो मुखिया बना है, वार्ड बना है,
उससे भी नहीं फार्म भर सकता है, जबकि वो गरीब है, लाल कार्डधारी है, बीपीएल परिवार है, उसका खपरा का घर है, मिट्टी का घर है, तो भी वो नहीं भर सकता है। तो आपके पास एक वार्ड सदस्य को आप कितना दे रहे हैं? मात्र 200 रुपया दे रहे हैं। तो 200 रुपया में आप उसका भरण पोषण होगा, और उसको पंचायत में आप मने भेड़ बकरी जैसा उसको काम करवा रहे हैं, उसे काम ले रहे हैं। और वहीं पर देख लीजिए आप, एक माननीय विधायक सांसद को आप देख लीजिए कि उसके लिए अरबों का आलीशान मकान, एसी युक्त सारा सुविधा, जो बड़ा हाई प्रोफाइल नहीं होता है, नहाने के लिए, घूमने के लिए, एकदम करोड़ों रुपया का आवास आवंटन, वीआईपी ट्रीटमेंट, 70 लाख 80 लाख का कार चाहिए, अभी कैबिनेट में पास हुआ है। 60,000 का ब्रांडेड मोबाइल चाहिए, प्रति महीना 3,000 उसके लिए रिचार्ज चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती दे रहे हैं, खुली चुनौती दे रहे हैं माननीय सांसद, विधायक और मंत्री को, सुधर जाइए और अपना मान सम्मान आप लोग को जिस प्रकार ले रहे हैं वैसा माननीय मुखिया को उनको दीजिए, ना तो आने वाला दिन में हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे सरकार। अगर हम लोग को कोई योजना का लाभ नहीं दीजिएगा तो आप जो बंगला लिए हैं उसको सरकारी, वहाँ सरकारी उसको सब जनता को दीजिए। कार जो 70 लाख के लिए हैं वो भी जनता दीजिए। मोबाइल जो आप ब्रांडेड 60,000 का और 3,000 रुपया प्रति जो लेने का घोषणा किए हैं वो भी जनता लीजिए। जिस प्रकार आप जनप्रतिनिधि हैं उस प्रकार हम भी जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? आप रहिएगा बांग्ला एसी में और हम मिट्टी का घर में रहेंगे, और हमको कहिएगा कि आपको मुहैया योजना नहीं देंगे, अबू आवास नहीं देंगे, तो इतना भेदभाव, इतना छुआछूत क्यों? कोई भी सरकार तभी डेवलपमेंट कर सकता है, विकास कर सकता है, जब उसका पंचायत डेवलपमेंट करेगा। और पंचायत डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ का मुखिया को मान सम्मान देना होगा, सारा फंडिंग देना होगा। इसीलिए हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। और अभी सरकार के हिटलर शाही इतना है ना कि आपको हम बताना चाहेंगे कि झूठा मूठा आरोप लगाकर कोई अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा तेज तर्रार हो गया और वो अपना हक अधिकार का बात करेगा तो उसको फंसाने का भी प्रयास करता है। इतना खतरनाक है सरकार, कैसे करता है सो हम बता दे रहे हैं। झूठा मूठा वित्तीय अनियमितता का आरोप आपको लगा देगा और तुरंत चिट्ठी को निकाल देगा कि उसको बर्खास्त किया जाता है। लेकिन ऐसा कानून में और संविधान में ऐसा नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं, अभी रांची प्रखंड का मांडर, रांची जिला का मांडर प्रखंड का सरवा पंचायत है, वहाँ के एक मुखिया प्रभा किस्पोटा जी हैं, उसको वित्तीय अनियमितता का उस पर आरोप लगा है। लेकिन उसका जो सारा कागजात हम लोग छानबीन किए तो कहीं पर उसका वित्तीय अनियमितता नहीं है। हाँ, उसका दोष कितना सा है वो भी हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। उसका चाचा ससुर कहीं कहीं पर ग्राम सभा को कॉपी रखे हैं और हस्ताक्षर किए हैं और 1-2 को कार्यकारिणी में साइन किए हैं, तो ये वित्तीय अनियमितता नहीं है। अब कहा है आप थोड़ा सा और जानकारी की दृष्टि से और माननीय मुखियागण भी बात को जानिए। आप एक पंचायत विभाग से चिट्ठी निकलता है 4 जुलाई 2024 को, उसमें कहता है कि आप सरवा पंचायत के मुखिया प्रभा किस्पोटा जी, आपके ऊपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है। आप 15 दिन के अंदर में हमको स्पष्टीकरण जवाब दीजिए, नहीं तो एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब 15 दिन बीतता भी नहीं है। और देखिए दुर्भाग्य क्या है, डीसी कार्यालय रांची से बिना पत्रांक दिनांक का 9 जुलाई 2024 को एक चिट्ठी निकलता है और सीधे प्रभावती किस्पोटा को बर्खास्त कर दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है। पदच्युत करने का मतलब है कि सीधे उसको बर्खास्त, वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, सारा उसका पावर जब्त कर दिया जाता है। लेकिन इस पर भी कितना उल्लंघन कर रहा है सो हम बता दे रहे हैं। जितना भी IPS बने हुए हैं, DC बने हुए हैं, CO BDO बने हुए हैं, ये सब जाने। हम लोग चूँकि थोड़ा थोड़ा संविधान का भी स्टडी कर रहे हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 30 में आप सीधे बर्खास्त या पदच्युत उसका पावर जब्त नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 64 में उसको आप थ्रेटिंग दे सकते हैं। अनुच्छेद 142 में उसको अधिक से अधिक आप निलंबन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आप इस प्रकार से नहीं कीजिए, ये तो अन्यथा हम लोग मजबूर होकर आपको निलंबन करेंगे। लेकिन सीधे क्या किया कि बिना पत्रांक दिनांक का 15 दिन बीता भी नहीं है, टाइम भी नहीं पूछता है और सीधे जाकर उसको पदच्युत कर दिया जाता है। क्या यह संविधान का उल्लंघन, घोर उल्लंघन नहीं है? हम कहते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। क्या संविधान से बड़ा है DC साहब या कोई IAS या कोई IPS? तब अब हम लोग सारे मुखिया झारखंड प्रदेश के अब अपना हक अधिकार के लिए जान गए हैं। अगर हम लोग को हक अधिकार नहीं देते हैं माननीय मंत्री, विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री, आपको हम बताना चाहेंगे
कि सत्र शुरू होने से पहले हम लोग एक मांग पत्र देखे, 7 सूत्री मांग पत्र, ताकि हम लोग को ये विश्वास था कि हम लोग को सत्र चलेगा तो वहाँ हम लोग को कुछ हम लोग का मांग जो है वो मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कहीं से हमको कान में फुसकी आया कि सोमा बहुत बोल रहा है, पहले झारखंड प्रदेश का तो गठन हो जाए। तो हम लोग 29 जुलाई 2024 को पूरा झारखंड प्रदेश के सभी मुखियागण जुटे और हम लोग सर्वसम्मति से हम लोग झारखंड प्रदेश का गठन भी किए, जिसमें हम अध्यक्ष हैं। और उसके बाद उसी दिन सेम डे हम लोग विभागीय मंत्री माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी से मिले और 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे और कहे कि ये सब हम लोग को मांग पत्र है, सत्र अभी चल रहा है, हम लोग को मांग पत्र दिया जाए। उन्होंने वो सब मांग पत्रों को देखा और बोला कि हम प्रयास करते हैं। कोई कार्रवाई, कोई मांग में कोई सुनवाई नहीं, कान में पता नहीं रूल लेके घुसा हुआ है मंत्री सब का कि क्या नहीं। उसके बाद फिर 20 अगस्त 2024 को माननीय मुख्यमंत्री को हम आवेदन दिए, मुलाकात करके वार्ता करके अपना समस्या को हम बात रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कहीं पर भी कुछ आप विकास कीजिए, डेवलप कीजिए, बिना गांव का डेवलप विकास किए आप सर्वांगीण विकास या विकसित राष्ट्र का भी आप कल्पना नहीं कर सकते, राज्य का भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर झारखंड प्रदेश को अगर विकसित होना है या डेवलपमेंट होना है, पहले पंचायत तरफ जाना होगा और पंचायत तरफ जाएगा, पहले मुखिया का जो मांग पत्र है 5 सूत्री मांग पत्र, इसको पूरा करें। जी सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम सोमा उराव है और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। सर आपका पता रांची जिला कांके प्रखंड है और कांके प्रखंड के एक बुढ़िया पंचायत है, हम वहीं के मुखिया हैं। जी शुक्रिया।